नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा पर बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बात करने वाले हैं। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। यहाँ से बात किया जाए तो आप सभी के पेपर में सीटेट का चाहे फर्स्ट पेपर हो या सीटेट का सेकंड पेपर हो, दोनों की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है। चाहे आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखें तो आपके देखने को मिलेगा। तो दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा और अच्छे से पढ़ना है। सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के पेपर में पूछे जाएंगे दोस्त। तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्त, पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वह कंप्लीट कोर्स इंडिविजुअल की कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने है। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे दोस्त, बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। करा कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, यह योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, या सहयोगितापूर्ण अधिगम, या पुरस्कार और दंड का प्रयोग। जी दोस्त, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। सारे क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और बताते चलेंगे कि क्या इसमें से राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्त, बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन करा कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो आप जानते हैं ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना ऐसा प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वह नहीं मानता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो क्लासरूम है ऐसी बात नहीं करता है। तो दोस्त, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। करे योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, तो अलगाव की बात क्यों करेगा, क्योंकि अलगाव की बात करता ही नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का क्या होगा, समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा का हनन होगा तो इससे इसका मतलब है कहीं ना कहीं यह ऑप्शन हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा दोस्त। अब हम बात करें तो पुरस्कार दंड की बात या नहीं करता प्रगतिशील शिक्षा, वह कहता है सहयोगितापूर्ण अधिगम होना चाहिए। एक दूसरे से आप सभी हेल्प करें, एक दूसरे का हेल्प करके चीजें सीखेंगे, मदद से सीखेंगे, एक दूसरे का सहयोग के माध्यम से सीखेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे और बेहतर सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात करें सेकंड नंबर के लिए। करा इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। करा कि क्या होगा आपका इसमें से राइट ऑप्शन। करा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। करा एक कक्षा जिसमें 6 समूह में बैठे हैं और कुछ शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। करा एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। या करा एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट याद करने के लिए कहा जाता है। या फिर करा कि एक शिक्षक जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। अच्छा प्रश्न है, आप सभी आंसर देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बेहतर आप सभी के सामने रखे भी गए हैं और बेहतरीन तरीके से आप हर क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा दोस्त। तो आप जानते हैं जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वह क्या होगा दोस्त। करा कि ध्यान देंगे, करा बाल केंद्रित कक्षा की बात कर रहा है, किसकी, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है। तो करा चाइल्ड सेंटर जो क्लासरूम है वह कहता है कि शिक्षक कैसे होगा, शिक्षक ये बालक अपनी जगह पर रहेगा। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही है बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी। बालक को ध्यान में रखकर बालक को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चाहे किसी प्रकार का कुछ हो जाए बालक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस जब बालक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बालक एक जगह रहेगा, शिक्षक उसके अनुरूप कार्य करेगा। तो एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे होते हैं, एकदम बैठे होते हैं और शिक्षक क्या करता है, बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ए। बी ऑप्शन कैसे नहीं होगा। करा एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड। तो पुरस्कार और दंड अपने आप में क्या है, गलत है। और बात किया जाए पुरस्कार और दंड की बात नहीं होती है बाल केंद्रित कक्षा में, तो इसलिए दोस्त बी ऑप्शन नहीं होगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है, जब शिक्षक निर्देश देने लगा इसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ रह गई, वह शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गई। तो कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित का मतलब टीचर सेंटर्ड, जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गया। तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी में कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहते हैं
जो चाहे करते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। भैया ऐसा नहीं होता है, शिक्षक भी एक्टिव और छात्र भी एक्टिव होता है। शिक्षक कुछ भी नहीं करता है, साथ अपने मन का करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं मानता बाल केंद्रित क्लासरूम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, 3rd नंबर के लिए। जिक्र है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। बताएंगे क्या होना चाहिए। व्हाट शुड ए टीचर बिलीव अबाउट ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। करें कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अध्ययन केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। या कर विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। दोस्त बेहतर क्वेश्चन है और आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। ये बताएंगे इसमें से राइट ऑप्शन। तो दोस्त आप जानते हैं कि जब प्रगतिशील की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बालक को मेन में रखा जाएगा और बालक के रूप काम होगा। तो इसका मतलब कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहती है। ना, कठोर में नहीं होते। क्लास का रूम जो होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, वो लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर उल्टा फिर लिखा गया है कि सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अध्यापक निर्देश नहीं देगा, अध्यापक क्या करेगा, परामर्श देगा, सुविधा प्रदाता का रोल निभाएगा। तो दोस्त आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब कह रहा है बी में कह रहा है अधिगम केवल क्लास में ही होता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, केवल क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। क्लास कक्षा में विद्यार्थी अपने विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं। एकदम भैया लेकर आते हैं, और इसका मतलब कहीं ना कहीं राइट है। कर विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से, तो केवल ड्रिल और अभ्यास तो वैसे ही गलत है, और ऊपर से केवल भी लग गया, राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन हमारा जो होगा सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात करने वाले हैं। कहा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं। चिल्ड्रन इन द चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कर निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, या ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, या ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, या केवल निष्क्रिय और श्रोता होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर। जी पढ़ लेंगे और बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं। दोस्त अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर के लिए आंसर करेंगे। फोर्थ नंबर की बात किया जाए तो कह रहा है एक बाल केंद्रित क्लास में बच्चे कैसे होते हैं, तो निष्क्रिय नकलची के रूप में नहीं होते हैं, सक्रिय रूप में होते हैं। तो इसका मतलब गलत होगा। कह रहा है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, एकदम लगे होते हैं। कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं चाहता हम सक्रियता रहे, बस इंटरेस्टेड क्लासरूम होनी चाहिए, क्लास को रुचिकर बनाए टीचर। तो दोस्त आपका बात करें तो अब भी ऑप्शन राइट होगा। करा ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। करा कि भैया प्रतिलिपि फोटोकॉपी करने में लगे होते हैं, तो फोटोकॉपी में लगे होते हैं कि समझने में लगे होते हैं। तो फोटोकॉपी करने गए हैं बच्चे ना, ऐसा कुछ नहीं, फोटोकॉपी नहीं करने गए हैं। करा केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। करे भाई निष्क्रिय नहीं सक्रिय श्रोता, और भी करे केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, ऐसा नहीं तो सक्रिय होते हैं और सक्रिय श्रोता होकर भी सुनते हैं और अंतःक्रिया भी करते रहते हैं। तो इसलिए इसका मतलब है डी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर के लिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित क्लास कक्षा किन को नहीं दर्शाता है। बताएंगे कौन इसमें से नहीं दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। यह शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो आपको क्या लगता है इसमें तल्लीन है कि क्या आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं क्या। 5th नंबर के लिए कौन सा बाल केंद्रित को नहीं दर्शाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको हमें ढूंढना था, गलत उत्तर ढूंढना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 3 ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होंगे और एक आंसर क्या होगा वह गलत होगा, वही गलत हमको ढूंढ लेना है। तो बता देंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि कौन सा गलत हो सकता होगा। जी बताएंगे आप सभी इसमें क्या आपको लगता है कि जो गलत होगा ऑप्शन। तो दोस्त आप जानते हैं गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन है, एकदम सही बात है, यह गलत सेंटेंस नहीं है। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, एकदम सही है। तो सभी पहलू को जैसे संज्ञानात्मक,
भावात्मक, मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों को ध्यान में रख करके रिपोर्ट बनाया जाता है। सही है। शिक्षक क्या करे, पाठ पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखवाता है। तो टीचर गया पाठ पुस्तक पढ़ने की, बच्चों को पढ़ाने गया है, पढ़ेगा खुद तो अपने तो खुद पढ़ के आया है, बच्चों को पढ़ाने गया है। तो शिक्षक पाठ पुस्तक पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं, और यही सेंटेंस गलत है। जो गलत ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे आगे। कह रहा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, लर्निंग इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों की युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, यह शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित है, यह पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है, और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो आपको क्या लगता है, इसके लिए बताएंगे क्या आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है दोस्त। तो बाल केंद्रित क्लास में अधिगम कैसा होता है, लर्निंग इन द चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात नहीं करता है बाल केंद्रित, तो भाई या तो गलत होगा, क्योंकि यह बात करता व्यवहारवादी, और व्यवहारवादियों का मानना नहीं था व्यवहारवादियों का मानना बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ नहीं था। तो दोस्त बात किया जाए आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा, ऐसा नहीं, पुरस्कार और दंड के निर्भर होता है, ऐसा भी नहीं है। तो वह कैसे, जो बाल केंद्रित मानते थे वह मानते थे कि स्वनिर्मित हो, अंतःक्रिया पर आधारित हो, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आपस में बातचीत करें और ज्ञान की संरचना करें। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वह पूरी तरीके से सी ऑप्शन होगा। डी में कह पूरी तरीके तरह से शिक्षक पर निर्भर है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक पर निर्भर होगा, शिक्षक क्या करेगा, सहायता करेगा। और यहाँ पर बात कर रहा है निष्क्रिय होते हैं, भैया सक्रिय होते हैं, बच्चा कौन निष्क्रिय होता है, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर 7 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन, तो कह रहा है असेसमेंट इन ए चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम, कह रहा कुछ सामाजिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित विषय वस्तु परीक्षाओं द्वारा किया जाता है या बिल्कुल नहीं किया जाता, जो को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वह मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्या है, वह भाई साहब किसका अंग माना जाएगा, वह क्लासरूम का, वह सीखने की प्रक्रिया का ही क्या माना जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का क्या एक अभिन्न अंग माना जाता है, प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो ऐसी बात हम जानते हैं और यही राइट भी है दोस्त। तो कहा कर कुछ सामाजिक परीक्षाओं द्वारा निर्भर होता है, परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, परीक्षाओं द्वारा नहीं किया जाता है, या ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी में कहा लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा होता है, तो लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा होता है, ऐसी भी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं किया जाता। मूल्यांकन होगा, क्यों नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि आपने क्या कर रहे हैं, आप किसमें प्रगति हो रही है, कितना आप सीख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी ऑप्शन, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस प्रोग्रेसिव क्लास। परीक्षाओं के लिए सीखना, अनुभवात्मक अध्ययन पर बल, गैर संदर्भित पाठचर्या, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा, पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है सही ऑप्शन हो सकता है। दोस्त बताएंगे इसमें आपको क्या लगता है कि राइट ऑप्शन होगा। परीक्षाओं के लिए सीखना वैसे भी जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा ऐसा नहीं मानता है, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुभवात्मक अध्ययन एकदम सही कहता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा कहता है वह कहता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होना चाहिए, बच्चे में लर्निंग होनी चाहिए, इस पर बल देता है। अनुभवात्मक लर्निंग पर, अनुभवात्मक बात करें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देता है, फोकस करता है। तो सी में करा गैर संदर्भित पाठचर्या, भाई संदर्भित पाठचर्या होता तो मानते, गैर संदर्भित की बात कैसे करेंगे, ना होगा हमारा सी ऑप्शन, ना होगा हमारा ए ऑप्शन। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षक केंद्रित नहीं, तो बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा में कौन सी विधि चलती है, वह बाल केंद्रित चलेगा, क्या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र चलता है, या भी गलत हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन भी नहीं राइट है। तो दोस्त हमारा अनुभवात्मक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देता है, वह कौन सा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 9 नंबर के लिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक केवल औपचारिक अनुदेश
द्वारा हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक होता है। क्या आपको लगता है इसमें से राइट होगा? दोस्त बताएंगे। 9th नंबर के लिए बात करेंगे तो आप जानते हैं एक सरल प्रक्रिया नहीं है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम अधिगम की बात करें तो अधिगम एक जटिल प्रक्रिया बोली जाती है। कौन सी प्रक्रिया बोली जाती है? जटिल और सामाजिक प्रक्रिया बोली जाती है। जटिल एवं सामाजिक प्रक्रिया बोली जाती है। अधिगम को बात करेंगे तो सामाजिक प्रक्रिया बोली जाती है अधिगम। तो इसमें से अगर ऑप्शन कहीं दिख रहा हो तो हम वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सरल प्रक्रिया है ना, गलत हो जाएगा। करा कि सामाजिक प्रक्रिया एकदम बात सही है। केवल औपचारिक अन्वेषण द्वारा नहीं भाई। और अधिगम की बात करें, अधिगम दोनों तरीके से होता। कैसे? औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक के साथ साथ औपचारिक के साथ साथ औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक दोनों तरीके से बात करें वह अधिगम किया जा सकता है। तो दोनों प्रक्रिया से इसका मतलब है या भी यहां से पॉइंट हो गया गलत। डी में बात करा परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक होता है ना, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे 10 नंबर के लिए। करा कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करा कि स्टूडेंट्स इन चाइल्ड सेंटर क्लासरूम अपने स्वयं से सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। करा कोरी पट्टी के स्वरूप में देखे जाते हैं या निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुसरण और अनुकरण और अनुसरण करते हैं। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कहता है कि बच्चे क्या होते हैं? ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? वह बी ऑप्शन होगा। तो ए में करा अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते। भाई साहब भूमिका खूब रखते हैं, बस आपको क्या करनी चाहिए? रुचि करवाना, बच्चे इंटरेस्ट पैदा कर दे बच्चे में। तो भूमिका तो खूब रखते हैं, उनको पढ़ना में ऐसा नहीं है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपका दोस्त एक ये वाला सेंटेंस गलत है। कोरी पट्टी के रूप में देख जानते हैं। कोरी पट्टी के रूप में कौन देखता है? आदर्शवाद देखता है, या भी नहीं होगा। आदर्शवाद देखता है तो ऐसा आपका नहीं हो सकता। सी ऑप्शन। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों के अनुकरण, वो भी निष्क्रिय रूप से। सक्रिय रूप से एक तरीके से मान सकते थे, कर सकता था, लेकिन निष्क्रिय रूप से एक तो एकदम नहीं करेगा। दोस्त डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 11 नंबर की बात करेंगे। एक दोस्त इन्फॉर्मेशन है आरओ से संबंधित कंप्लीट बैच में आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने हैं, अगर कोई दिक्कत हो इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। एक प्रगतिशील कक्षा में इन ए प्रोग्रेसिव क्लास करा कि बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। करा बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जा सकता है। इसके लिए बताएंगे क्या इसमें आपको लगता है सही होगा। अच्छा प्रश्न है, आप बताएंगे इसमें क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो सकता है। दोस्त बताएंगे इसमें से आपको क्या लगता है कि सही होगा। तो आप जानते हैं कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें तो बच्चों की जो भागीदारी है वह न्यूनतम नहीं होती है, वह अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। इसलिए आपका सेंटेंस क्या होगा? या सेंटेंस गलत हो जाएगा। बी में करा बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना, स्मरण करना अपने आप में निगेटिव है, गलत होगा। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप से काम करते हैं, एकदम सही करते हैं। इंडिविजुअल और जो अगर ग्रुपिंग दोनों में वर्क करते हैं, जो बात की जाए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सी ऑप्शन राइट होगा। डी में करा कि पेपर पेंसिल, बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। तो पेपर पेंसिल सिर्फ एक ही माध्यम है मूल्यांकन करने का, मौखिक नहीं हो सकता है। तो दोस्त आपका यह डी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 12 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? Which of the following is a characteristics of a progressive classroom? करा कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यह समय साड़ी और बैठने की व्यस्तता तय है। तो दोस्त इसमें से क्या विशेषता है प्रगतिशील क्लास की? आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर आपको लगता हो सकता है। दोस्तों आप जानते हैं क्या जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है सिर्फ वह टीचर पूरी तरीके से नियंत्रित करती, बच्चे नियंत्रित नहीं होते खुद से। तो गलत सेंटेंस। शिक्षिका पूरी तरीके से क्लास को नियंत्रित करती है। जब क्लास को पूरी तरीके से वही नियंत्रित करने लगेगी तो कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। यह सेंटेंस गलत है, ए ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होती है, न्यूनतम नहीं अधिकतम होती है।
यह भी सेंटेंस गलत होगा। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, एकदम जो गतिविधियां कार्य करते समय बच्चा, जब बच्चा एक्टिविटीज कर रहा उसी समय बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, एकदम बात सही है। समय सारी और बैठने की व्यवस्था तय होती है, तय नहीं होती है, व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए किसमें? वह प्रगतिशील क्लासरूम में। तो दोस्त यह भी गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 13 नंबर के लिए। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता लर्नर्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। क्या निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, को अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है, निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है इसमें से राइट आंसर होगा? दोस्त, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता जो लर्नर है वह कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, उसको फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होता है, और उसके बाद साथ ही साथ बात करें सीखने में जिज्ञासा होती है। आपका जो राइट आंसर होगा वह हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। बी की बात करें निर्देश के जरिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होता है। जब निर्देश ही मिल रहा तो कहीं ना कहीं वह निर्देश पर नहीं चलता, परामर्शदाता पर चलता है, मतलब परामर्श उसको दिया जाए, सुविधा दी जाए, उस पर चलता है, ना कि निर्देश पर चलता है। यह सेंटेंस आपका गलत होगा बी। सी को कह रहा है कि को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए, सिर्फ अभ्यास करता और सीखता नहीं है, और यह भी उल्टा लिखा है कि सभ्य करने की जरूरत है। असभ्य प्राणी होते हैं क्या मनुष्य? नहीं, ऐसा हम नहीं जानते हैं। और कारण निष्क्रिय प्राणी है भाई, सक्रिय प्राणी है। जो लर्नर क्या है? वह सक्रिय प्राणी है। और साथ ही साथ बात करेंगे जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत है। भाई शिक्षक द्वारा नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस शिक्षक काम करे, उसको इंटरेस्ट पैदा करे और फिर मोटिवेट करे, बच्चा अपने आप सीखने लगेगा। आपका डी ऑप्शन भी गलत है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर के लिए बताएंगे, कह रहे एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होना चाहिए। कह रहा इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग कह रहा कि अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। कह रहा शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। कह रहा निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। कह रहा केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी व शिक्षकों की भूमिका नहीं है। तो दोस्त आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो कह रहा है कि केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, सिर्फ जो लर्नर उसकी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की जिम्मेदारी। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें वह शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की जिम्मेदारी है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों में क्या होता है? दोनों में अंतःक्रिया होता है, दोनों में अंतःक्रिया होता है और सक्रियता पर जोर दिया जाता है। किस पर? दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों सक्रियता पर, दोनों सक्रिय होते हैं। इसलिए दोस्त आपका सक्रिय कौन होगा? दोनों सक्रिय होते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे, सक्रिय दोनों होते हैं दोस्त। तो इसमें अगर शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं, भाई शिक्षक की भूमिका है, तो इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन गलत लिखा है। सी की बात है निष्क्रिय रूप से अभिग्रहण करता है, नहीं, आपका यह भी गलत है। तो निष्क्रिय सक्रिय रूप से अभिग्रहण होते हैं, लेकिन शिक्षार्थियों से, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में देखा जाता ना, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा देखा जाता है। अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है, एकदम आपका राइट आंसर है। 14 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात करें। 15 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो आपको क्या लगता है कौन सी विशेषता हो सकती है? करा सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, बैठने की व्यवस्था तय है, करा औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, या शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। तो आपका क्या इसमें से राइट होगा? प्रश्न संख्या 15 के लिए आप सही बताएंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है दोस्त। तो आप जानते हैं जो प्रगतिशील कक्षा की बात करें जाए, क्लासरूम की बात करें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें, तो केवल सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है ना, आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है। तो प्रदर्शन के लिए केवल है, ऐसा कोई बात नहीं है। बैठने की व्यवस्था तय है, गलत है, लचीलापन होना चाहिए, यह भी गलत। करा औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में मूल्यांकन, वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, एक बार नहीं। वह मूल्यांकन कैसा मानता है? प्रगतिशील कैसा मानता है? प्रगतिशील कहता है वह मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों पर जोर देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोनों पर जोर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन भी क्या गलत लिखा है।
डी की बात करेंगे, कह रहा कि शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। एकदम बात सही है। जो बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने के लिए मौके मुहैया कराती है और उसको सीखने की बात करें, सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है। आपका राइट आंसर होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे 16 नंबर के लिए। करा कि एक प्रगतिशील शिक्षा में करा कि इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है। पाठचर्या मानकीकृत होती है। तो बताएंगे जो प्रगतिशील क्लासरूम में कैसा आपको लगता है कि कैसा माहौल होता होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा में बात करें तो करा बी ऑप्शन में करा पाठ पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। सिर्फ पाठ पुस्तक से ही आप सीखते हैं क्या? सिर्फ आप जो भी सीखे हैं आज तक सिर्फ पाठ पुस्तक में ही सीखे हैं? नहीं भैया, हम समाज से भी सीखते हैं, पाठ पुस्तक से भी सीखते हैं। तो एक केवल वही एक तरीका नहीं है पाठ पुस्तक, गलत होगा। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय नहीं होती है। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है, यह भी सेंटेंस गलत है। पाठचर्या मानकीकृत होती है, मानकीकृत नहीं, लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन होता है। पाठचर्या में क्या होता है? लचीलापन होती है, और यह भी सेंटेंस गलत है। सीखने का स्वरूप क्या होता है? सोशल होता है, सामाजिक होता है। आपका राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे। 17 नंबर की बात करेंगे तो ध्यान देते हुए चले कर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो कह रहा कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, प्रत्यक्ष निर्देश का पालन कर रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना। तो आप विकल्प में करा कि फर्स्ट और सेकंड, करा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, करा थर्ड और फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या आपको लगता है कि 17 नंबर में राइट हो सकता है? 17 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको राइट आंसर लग रहा हो सकता है 17 नंबर के लिए। बेहतरीन प्रश्न, और बताएंगे इसमें से आपको क्या करेक्ट ऑप्शन लगता है। करे भैया ध्यान देंगे, प्रगतिशील क्लासरूम की विशेषता की बात हो रही है, ध्यान देंगे। अच्छा प्रश्न है। तो करा कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए, यह सेंटेंस पूरी तरीके से राइट है। करा कि गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान होता है। एक्टिविटीज और जो वर्क है उसका एक प्रावधान होता है, सही है। लेकिन प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, तो प्रत्यक्ष निर्देश का पालन की बात करें तो यह प्रत्यक्ष निर्देश का जब पालन होने लगेगा तो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा नहीं रह जाएगी, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, थर्ड गलत है। रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना, तो रटने और प्रत्यास्मरण की बात करें तो आपका रटने पे जोर देना इस सब पर विरोध करता है। तो दोस्त ना होगा थर्ड ना होगा फोर्थ, हमारा क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड किस में है? ए ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 18 नंबर की बात करेंगे। कह रहा कि एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षा कैसा होता है? शिक्षा टीचर इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। तो बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षा कैसे होता है कि कोई भूमिका नहीं होती है, करा एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। करा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। करा बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभाते हैं। ध्यान देंगे, बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि कैसा माहौल होना चाहिए? वह सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया है तो अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानता है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानता है, प्रक्रिया के रूप में। साथ ही साथ कहता है दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सक्रिय पर जोर देता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को किस पर? सक्रियता पर जोर देता है, दोनों को सक्रियता पर जोर देता है। कौन? बाल केंद्रित शिक्षा। तीसरे की और बात करेंगे, कहेंगे भाई साहब वह शिक्षार्थी बात करें अधिगम को बढ़ावा देने सहयोगात्मक क्लासरूम की बात करते हैं। जो प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा है सहयोगात्मक क्लासरूम कक्ष की बात करता है, कक्ष की बात करता है। साथ ही साथ बात करें वह किस पर जोर देता है? वह बात किया जाए वह जो एक तानाशाह की नहीं, एक बाल केंद्रित, एक तरीके से बालक पर आधारित ज्ञान होनी चाहिए, बालक पर आधारित ज्ञान पे जोर देता है।
तो दोस्त अगर ऐसा जो जिसमें मिल रहा है वही हमारा राइट हो जाएगा। तो कह रहा है कि कोई भूमिका नहीं होती है, दोनों सक्रिय होते, मैंने आपको बताया है दोनों, कोई भूमिका नहीं होती है, होती है भूमिका। कह रहे निष्क्रिय भूमिका होती है, दोनों सक्रिय भूमिका होती है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करते हैं, एकदम सही है। कह रहा बच्चों को निर्देश के लिए एक तानाशाह का भूमिका निभाते हैं। तो जो बात किया जाए वह कहता बाल केंद्रित शिक्षा किससे, प्रजातांत्रिक शिक्षा कैसे होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर देता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर देता है, या बाल केंद्रित शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या आप बोल सकते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो दोस्त आपका राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्रम 19 नंबर के लिए बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस पर होता है। हाउ डज लर्निंग मेनली एक्वायर इन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा पाठ्य पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, या विविध स्रोता का अन्वेषण करके। तो दोस्त जानते हैं आप कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश दे करके, या तो निर्देश नहीं होगा क्योंकि बाल केंद्रित है तो सारी की सारी चीजें बालक पर आधारित होगी। सिर्फ शिक्षक क्या कर सकता है, वह सिर्फ शिक्षक परामर्श दे सकता है, सुविधा प्रदाता का रूप निभा सकता है, एक मार्गदर्शक का रूप निभा सकता है। या आपका गलत होगा ये ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों से नहीं। बच्चा बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना कैसे होता है, वह कैसे होता है, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से नहीं, विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके। यह कहता इस तरीके से ज्ञान होगा। कैसे होगा ज्ञान, जो बाल केंद्रित शिक्षण में बात करें सीखना कैसे होगा, वह विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके बच्चा सीखता है। तो ऐसा मानता है कौन सा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। 20 नंबर के लिए एक बाल केंद्रित शिक्षा में इन ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन शिक्षिका का कोई भूमिका नहीं होती। कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों क्या होते हैं, सक्रिय भूमिका होती है। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बात करी जाए तो मैंने बताया था शिक्षक दोनों क्या होंगे, दोनों सक्रिय होंगे। सक्रिय कौन होंगे, दोनों होंगे। और वह कौन कौन दोनों होंगे, वह शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों, टीचर एवं स्टूडेंट, शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों। तो दोनों क्या होंगे, सक्रिय होंगे। तो इस पर जोर दिया जाता है बाल केंद्रित कक्ष में। तो दोस्त आपका क्या राइट होगा इसमें बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, कारण निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, गलत। शिक्षिका निष्क्रिय और बात करें विद्यार्थी निष्क्रिय, यह भी गलत होगा। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका की निष्क्रिय, यह भी सेंटेंस गलत होगा। डी में करा शिक्षिका और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते, एकदम आपका बात जो डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर तो इन्फॉर्मेशन है आरो यारो, अपनी हिंदी की पुस्तक है, साथ ही साथ बात करें समान अध्ययन की पुस्तक प्री और मेंस दोनों के लिए है। आप सभी इसे देखें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, बुक बहुत बेहतरीन डिजाइन की गई है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद, कि लगेगा हाँ वाकई में पढ़ना चाहिए हमें। तो दोस्त आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आपके पास नंबर तो है ही। तो आप 21 नंबर के लिए बात करेंगे, कह रहा बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। करा कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। करा कि इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम व्हाट डज ए टीचर गिव इंपॉर्टेंस टू। करा निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, या ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समाधान को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, तो परीक्षाओं को महत्व ऐसे नहीं दिया जाता है, तो आपका गलत हो जाएगा, परीक्षाओं को महत्व नहीं। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, एकदम बात सही है। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम का समापन पे किसी भी कोई भी हद हो जाए, पहले हम सिलेबस खत्म करें, बच्चों को समझ में आए चाहे मत आए, इस तरीके से परिपेक्ष का मतलब कोई नहीं होता है। आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कोटा पूरी करने आए हो बच्चों को बस टाइम पास करके किसी तरीके से टाइम खत्म कर दो और पढ़ा लिखा के हटाओ, बच्चे होगा चाहे सीखे हो चाहे मत सीखे हो। ऐसा प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं होती है। अगर ऐसी होगी तो फिर बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानी जाएगी।
जाएगी। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दंड आधारित कठोर अनुशासन, भाई दंड दे, मारपीट करने लगे, बच्चे को लगे पीटने, कहे कि एक होमवर्क तुम नहीं किए हो, वर्क करके नहीं आए हो, अब तुम्हारी कुटाई पिटाई खूब अच्छे से होगी, ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ कर देंगे तो बच्चा आरटी में है, राइट टू एजुकेशन, जा करके आपके ऊपर केस कर देगा, आपकी नौकरी चली जाएगी दोस्त। तो आपका डी ऑप्शन भी गलत होगा, सी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 22 नंबर के लिए, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देना, रट कर याद करने पर बल देना, सहयोगी शिक्षण पर बल देना, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसका मतलब है आपसे यहाँ पर नहीं की बात करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक आपको निगेटिव वर्ड है और वही निगेटिव वर्ड आपको ढूंढ लेना है। कौन सा इसमें से निगेटिव सेंटेंस वही आपसे कर रहा है, पूछ रहा है। तो दोस्त आप जानते हैं वह मानता है जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो प्रगतिशील शिक्षा, वह किस पर जोर देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। किस पर? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बात करें वह इवेल्युएशन पर जोर देता है। इसका मतलब आपका आंसर नहीं होगा ये। बी की बात करें रट कर याद करना, तो रट कर याद करना कौन जोर देता है? यही गलत है और यही गलत है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा। बी में कहा सहयोगी शिक्षण पर बल देना, तो सहयोगी शिक्षण पर बल देना या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, इसका मतलब आपका राइट आंसर है। डी में कहा जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, पूरे जन्म से लेकर मृत्यु जब तक आपका ऊपर जाने का समय ना हो जाए तब तक आप सीखते रहो, इसका पालन करता है कौन? प्रगतिशील शिक्षा, इसकी विशेषता होती है। तो आपका जो रही होता है वही हमको ढूंढ लेना था, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 23 नंबर के लिए। करा कि एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो आप बताएंगे किस प्रकार की रवैया अपनाना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड ए प्रोग्रेसिव टीचर एडॉप्ट इन हर क्लासरूम? कि सहानुभूति, नियंत्रण और परवाह का, ध्यान देंगे, सहानुभूत नियंत्रण और परवाह का, सहानुभूति नियंत्रण और अनुशासन का समानुभूति वास्तविकता और परवाह का समानुभूति करा की वास्तविकता और नियंत्रण का। तो आपको क्या इसमें से लगता हो सकता होगा कि राइट होगा? बेहतरीन प्रश्न है, इसमें आप गलती कर सकते हैं। इस प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं? गलती कर सकते हैं और पढ़ लेंगे पहले अच्छे से और फिर बता देंगे कि आपको लगता है कि राइट हो सकता है। बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। भैया यहां पर ध्यान देंगे, आप कैसे आपको समझना है, ऑप्शन को कट करना सीखना है। ध्यान दे करा कि समानुभूति नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बच्चा अपने आप बताइए, इंटरेस्ट पैदा कराइए, क्लासरूम में ऐसा माहौल जनरेट कर दीजिए बच्चा अपने आप जो नियंत्रण हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो आपको नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं। यही सेंटेंस आपका गलत ले गया। सब समानुभूति नियंत्रण, फिर से अनुशासन की बात हो गई, फिर से आपका गलत हो गया। या प्रगतिशील बात करें या ऐसा नहीं मानता है, कैसा समानुभूत वास्तविकता और परवाह की बात करता है, तो परवाह होना चाहिए, नियंत्रण की बात नहीं होता। परवाह का मतलब होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, उसको हम सही डायरेक्शन में ले जाए। तो परवाह तो लगा है, तो बात वही हमको ढूंढना है। और यहाँ पर नियंत्रण की फिर सी बात हो गई, या सेंटेंस भी गलत हो गया। डी भी गलत, बी भी सही और ए भी गलत, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 24 नंबर के लिए। करा कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। और कहा कि क्रिएटिंग ए चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम कैन बी डन बाय, शिक्षकों को उनकी निष्पादन के बारे में समझ पर प्रतिपुष्टि देकर या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय करके, बारंबार परीक्षाओं लेकर के और शिक्षार्थियों के बीच में भय की अवस्था में रख करके या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। क्या आपको लगता है कि इसमें से हमारा राइट आंसर हो सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। कि इस बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्त आप जानते हैं, ध्यान देंगे, पहले डी ऑप्शन पे हम चल देते हैं। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं करवाना है। प्रतिस्पर्धा कराएंगे तो बच्चे में क्या होगी? ईर्ष्या की भावना हो जाएगी। और यही शब्द सेंटेंस गलत है, और गलत है तो इसका मतलब है आपका यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। बारंबार परीक्षा लेकर के और शिक्षार्थियों को बीच में भय की व्यवस्था करके। आप एक काम करेंगे, आप पढ़ाने गए ना, तो आप पढ़ाने गए भैया, तो आप
बच्चों को पढ़ाइए, भय ना पैदा कीजिए। भय पैदा करेंगे, देखो बेटा बहुत बवाल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। भय पैदा करो, बच्चा कहेगा अरे राम हो क्या हो गया। तो एकदम कहीं ना कहीं बच्चे को भय नहीं पैदा करना है। अगर भय पैदा किए आप तो बीच बीच में क्या करें, भय पैदा करते रहे, डरवाते रहेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ पाएगा, उसको भय की चिंता लगी रहेगी। तो भय को नहीं, उसको क्या करें, उसको स्वतंत्र छोड़े, उसको एकदम फ्रीडम रहे, मस्त रहे, सिखाते चले। तो दोस्त बच्चे के दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है। आप पढ़ाने गए हैं, बच्चे के दिमाग पर लोड डालने नहीं गए हैं, तो आपका याद आपका गलत होगा। करा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना, भैया प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर यही सेंटेंस गलत कर गया। और कहा निष्क्रिय रख करके, निष्क्रिय रखें और फिर ऊपर से हतोत्साहित भी करें, ऐसा नहीं सक्रिय भी रखें और प्रोत्साहित करते तो बात बनती। यहाँ पर प्रोत्साहित हो जाता, यहाँ सक्रिय हो जाता तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाता, लेकिन हम ऐसा कुछ है नहीं तो राइट कहाँ से होगी। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर क्या करें, प्रस्तुति दे करके एकदम सही आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे 25 नंबर के लिए। करें कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। कर व्हाट शुड हैपन इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। कर बहुत से संसाधनों का प्रावधान, कर लचीला समूहीकरण, कर पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, कर छात्रों का सक्रिय सहभागिता, कर एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। करा कि भाई इसमें से क्या राइट होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, करा फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, या फिर आपसे कह रहा है कि फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, करा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। क्या आपको लगता है कि 15 नंबर में राइट आंसर हो सकता है? 15 नंबर के लिए जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होने लायक है? क्या आपको लगता है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तो बाल केंद्रित क्लासरूम में कैसा होना चाहिए, बहुत से संसाधनों का प्रावधान। या तो सेंटेंस राइट है या सेंटेंस पूरी तरीके से राइट, बहुत से संसाधन होने चाहिए तभी तो बच्चा सीखेगा। लचीला समूहीकरण होना चाहिए, एकदम सही है। लचीलता क्या होनी चाहिए, समूहीकरण होनी चाहिए, ऐसी बात सही है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक एकमात्र आधार है ज्ञान का ना, सिर्फ एक आधार पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसलिए दोस्त आपका यह सेंटेंस गलत होगा। करा छात्रों को सक्रिय सहभागिता, एकदम छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। करा कि एक रचित पाठ्यक्रम नहीं होनी चाहिए। करा योगात्मक आकलन, तो आप जानते हैं रचनात्मक आकलन होना चाहिए। किस पर जोर देता है, रचनात्मक आकलन पर, रचनात्मक आकलन पर जोर देता है, इसलिए यह भी सेंटेंस गलत होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा राइट आंसर है, वह हमारा राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 26 नंबर के लिए। कर एक प्रगतिशील कक्षा में इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित, योगात्मक परीक्षा पर बल देना, कर विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा बच्चों को, छात्रों को शिक्षण को दिशा देते हैं। तो आप जानते हैं प्रगतिशील क्लासरूम की विशेषता मैंने आपको बता दी है। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, वह पाठ्य पुस्तक नहीं होता है, वह शिक्षण कैसे होगा, बाल केंद्रित होगा। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण होगा ना, बाल केंद्रित शिक्षण होगा। तो यह सेंटेंस गलत है। करा कि योगात्मक परीक्षा पर बल देना, योगात्मक परीक्षा पर नहीं, रचनात्मक पर दे सकते हैं, रचनात्मक परीक्षा पर जोर दे सकते हैं। तो यह भी सेंटेंस गलत होगा। कब विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एकदम बात सही है, और इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। तो अध्यापक दंड और पुरस्कार की बात, छात्रों को दिशा देते हैं, दंड देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यही सेंटेंस यह भी गलत है दोस्त। आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 27 नंबर के लिए कहा कि एक प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा आपको विकल्प लगता है सही है। करा कि व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट रिकॉर्डिंग द सब्जेक्ट इन द प्रोग्रेसिव टीचिंग। तो करा कि इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना चाहिए। करा इसमें वैयक्तिक शिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों में रैंक देना चाहिए। करा इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। करा इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 27 नंबर में होना चाहिए आंसर?
27 नंबर के लिए आप अपना राय देंगे, क्या इसमें आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए? 27 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। तो ध्यान देंगे भैया, इसमें क्वेश्चन देखें करा कि इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा करा इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना। तो दोस्त आप जानते हैं कभी भी अंकों के आधार पर समूह बनाना नहीं है। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो यह सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि इसमें समावेशी जो शिक्षा है उसका हनन हो रहा है। समावेशी शिक्षा कहता है किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर आप क्या कर रहे हो, समूह बना रहे हो, तो इसका मतलब है यह सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब बी में करा इसमें वैयक्तिक शिक्षण वर्षांत परीक्षा करा सिर्फ वर्ष के अंत में क्या करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए और अंक के आधार पर छात्रों को रैंक देना। तो अगर बच्चों को रैंक देंगे उसके रैंक उनके अंक के आधार पर, तो कहीं ना कहीं बच्चे में ईर्ष्या भावना होगी और यह सेंटेंस आपका गलत है। करा कि इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है, एकदम सही है। कि जो बात करें प्रगतिशील शिक्षा में कौन सा विकल्प सही है, तो वह विकल्प यही सही है कि प्रयोगात्मक क्या होनी चाहिए, शिक्षण होनी चाहिए, साथ साथ विविध विधियों से क्या होनी चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, उनका असेसमेंट होना चाहिए, शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चे के हर पक्ष का आकलन सही तरीके से हो पाए, मूल्यांकन सही तरीके से हो पाएगा। तो बच्चे के बारे में आप सही तरीके से समझ पाओगे कि बच्चा वाकई में कहां पर है, किस स्थिति में है, बच्चे में क्या प्रगति हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, सारी की सारी डेटा आपके पास आ जाएगी दोस्त। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। डी में करा इसमें बात करा इसमें अविक्रमित अन्वेषण और प्रोत्साहन के लिए उपयोग और दंड के पुरस्कार की बात करता है। भाई दंड और पुरस्कार अपने आप में क्या है, या जो बात की जाए प्रगतिशील शिक्षा का या विरोध करता है या इसकी विशेषता नहीं है, तो दोस्त हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर 28 नंबर के लिए बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। करा कि विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रोत्साहन करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना। सिर्फ एक ही रास्ता है क्या, पुरस्कार और दंड देना। बच्चों को मोटिवेट करना है तो हम सिर्फ इनाम और दंड के आधार पर ही मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, किसमें बाल केंद्रित शिक्षा में बुनियादी मान्यता नहीं है, गलत होगा। करा अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और परिप्रेक्ष्यों की कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, एकदम सही है। आपका क्या होना चाहिए, वह आपका राइट आंसर है बी। अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है, ऐसी बात नहीं है। अधिगम पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द जो इर्द गिर्द केंद्रित होती है, कौन सी, अधिगम लर्निंग, ऐसा भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वह बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, वह आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्त, आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका, क्योंकि ध्यान देंगे यहां पर नियंत्रित की बात करें, जब कंट्रोल की बात होगा, यहां पर कंट्रोल शब्द आया अपने आप में गलत हो गया दोस्त। तो आपका यह सेंटेंस सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन राइट है। 29 नंबर की बात करेंगे, कह रहा बाल केंद्रित कक्षा के समर्थकों का मानना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात समर्थन करते हैं वो लोग क्या मानते हैं। तो आप बताएंगे क्या वह लोग मानते हैं। करा कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। करा कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। करा बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव शामिल अधिगम में संगत है। करा बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और आप जैसे देखेंगे, देखिए जूनियर लेवल का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे दोस्त, बता रहा है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है, केंद्रीय भूमिका निभाती, एकदम सही है। जो व्यक्तिगत अनुभव है बच्चे का वही आपका क्या होगा, इसका समर्थक हैं बाल केंद्रित शिक्षा के, वह ऐसा मानते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव को हम क्या देना चाहिए, भूमिका देनी चाहिए, उसका मेन बिंदु होना चाहिए, एकदम सही है। कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए। जब अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य हो जाएगा तो बाल केंद्रित कहाँ रह गया, तो फिर शिक्षा केंद्रित हो गया। तो यह सेंटेंस गलत है। कारण बालकों की कक्षा से बाहर के अनुभव अधिगम में असंगत है। भैया संगत है, ना कि असंगत है। बात करें वह संगत होना चाहिए। क्यों संगत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे को जो पूरा पूर्व ज्ञान है, बच्चे के वातावरण से आधारित होकर के बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चे के इन्वायरमेंट से जोड़कर ज्ञान देना है, बच्चे का किस माहौल में रहता है उससे जोड़कर ज्ञान देना है, ना कि उससे दूर दूर से कोई मतलब ना हो, ऐसी ज्ञान देंगे तो बच्चा भूल जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन भी गलत है। बालकों से स्वयं तर्क चिंतन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भैया अपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि बच्चे
को हम मोटिवेट करेंगे, बच्चों में तार्किक चिंतन डेवलप करेंगे, बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, बच्चा अधिक से अधिक सीख पाए, जिसकी अपेक्षा करेंगे। तो दोस्त यह भी डी ऑप्शन भी गलत है, तो आपका ए इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या का उद्देश्य किसको महत्व देते हैं? करेक्ट, किसको महत्व देते हैं आप बताएंगे। करेक्ट, करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिव इंपॉर्टेंट टू रटन स्मृति को, या कर सत्ता के प्रति अनुकूलता को, या आलोचनात्मक चिंतन को, या कर प्रत्यस्मरण और सतत अभ्यास या ड्रिल को। तो आप जानते हैं वह आपका प्रत्यस्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल अपने आप में निगेटिव है, ऐसा प्रगतिशील क्लासरूम नहीं मानता है। रटन स्मृति वैसे आपको रिकॉल वाला पावर जो यह भी नहीं मानता है, सत्ता के प्रति अनुकूलता को यह भी नहीं मानता। राइट आंसर क्या होगा? वह आलोचनात्मक चिंतन को, वह क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देता है। कौन सा? प्रगतिशील जो क्लासरूम है, प्रगतिशील एजुकेशन है। तो दोस्त आपका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी के सामने 30 क्वेश्चन था। आप सभी ने सीखा होगा प्राइमरी का सीटेट है या जूनियर का सीटेट है, दोनों के परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है। हम दोनों के पेपर को ध्यान में रखकर चीज़ों को डिजाइन किया गया है, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला पाओ। आप अगर सेशन को देख रहे हैं तो बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्त आप अच्छे से पढ़ें और सोचें, हर क्वेश्चन को बारीकताओं से पकड़ें, जिसे ऑप्शन को कट करना सीखें। जितना अच्छे से ऑप्शन को कट कर पाएंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उतना स्पीड से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्त यह सारा खेल आपके सिर्फ ऑप्शन को समझने का है, आपकी थिंकिंग पावर का है, जिससे जितना थिंकिंग पावर आपका ज़्यादा रहेगा, समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, उतना आप तेज़ी से क्वेश्चन कर पाओगे। दोस्त तो आप जानते भी हैं सीटेट में सब कुछ खेल है स्पीड का, स्पीड से आप चीज़ें करें और फिर अच्छे डायरेक्शन में सोचें, सही डायरेक्शन में सोचें। एक जैसा परपेज सीटेट मांगता है, एक टीचर के परपेज से जैसे सोचा जाता है उस तरीके से सोचेंगे तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। दोस्त नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी चीज़ों को पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्त।